हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो गाइस, अभी मैं हूं चित्रकूट धाम में और आज मैं जाने वाला हूं हनुमान धारा, जो कि एक बहुत ही पवित्र स्थान है, जो कि चित्रकूट में बहुत ही फेमस है, जहां पे बजरंगबली की मूर्ति स्थापित है। तो आज मैं आपको वहां ले जाने वाला हूं और इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि आपको कैसे जाना है। मैं उस स्थान पर भी पहुंच चुका हूं जहां से रास्ता डाइवर्ट होता है। एक रास्ता जाता है कामतगिरी पर्वत के लिए और ये जो सीधा रास्ता है वो जाता है हनुमान धारा के लिए। गाइस, यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे तो जो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से आप सीधा प्रयागराज भी जा सकते हैं, झांसी जा सकते हैं, लखनऊ जा सकते हैं। तो ये रास्ता आपको आगे लेकर के जाएगा। बांदा भी आप इसी रास्ते से जा पाएंगे। तो चलिए मैं आपको रास्ते के विषय में और कुछ बताता हूँ। बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारे होने वाले हैं और जो यहाँ से हनुमान धारा की दूरी है और जो ये रास्ते हैं बहुत खूबसूरत आपको देखने को मिलेंगे। और गाइज़, बात करें दूरी की तो राम घाट अगर आप पहुंच जाते हैं तो राम घाट से करीब 4 किलोमीटर आपको और आगे जाना होगा तो आप पहुंच जाएंगे हनुमान धारा। और ये जो मैंने भी आपको चौराहा दिखाया था, वहां से एक रास्ता दाहिने साइड जो जाता है वो आपको लेकर जाएगा गुप्त गोदावरी और दूसरा रास्ता आपको इस साइड लेकर के आएगा हनुमान धारा के लिए। जैसे आप यहाँ पहुँचेंगे आपको एक ब्रिज मिलेगा, पुल, ये मंदाकिनी नदी का पुल है और यहाँ पे मोक्ष धाम है और यहाँ भी बहुत खूबसूरत आपको नज़ारे देखने को मिलेंगे। और ये जो रास्ता है 4 किलोमीटर का बहुत ही खूबसूरत है, पहाड़ों के बीच से रास्ता है। तो आप फ़ोटो और वीडियोग्राफी के शौकीन हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप बीच बीच में रुक रुक करके फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकते हैं। और चलिए मैं आपको और आगे ले चलता हूँ। यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। तो आप देखिए दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ी के बीच में ये रास्ता बनाया गया है। काफ़ी चौड़ा रास्ता है, तो अगर आप सेल्फ ड्राइविंग करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसे ही सामने वाला पहाड़ हम क्रॉस करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे हनुमान धारा। और हनुमान धारा जो अगर आप घूमना चाहते हैं तो वहाँ के लिए आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। जब आप पहुँचेंगे तो आप अपनी गाड़ी, अगर आपके पास एसयूवी है, आप उसे ले करके ऊपर जा पाएंगे हनुमान धारा के लिए। अगर आपके पास छोटी गाड़ी है तो आपको वहाँ पर पार्किंग में लगाना होगा। पार्किंग शुल्क जो है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। और गाइस, अगर आप चित्रकूट धाम घूमने आते हैं तो आप इस स्थान को मिस मत करिएगा। काफ़ी अच्छा प्लेस है क्योंकि बजरंगबली से संबंधित है। बजरंगबली की जो कहानी है वो यहाँ पे बहुत ही पौराणिक है, बहुत ही पुरानी है, रामायण काल से है। उसके विषय में मैं आपको आगे बताऊँगा। गाइस, अब बात करते हैं कि चित्रकूट धाम घूमने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। तो गाइस, अगर आप गर्मियों के मौसम में आते हैं तो यहाँ का जो टेम्परेचर है लगभग 47 डिग्री तक पहुँच जाता है और बहुत ही भयंकर वाली गर्मी यहाँ पे होती है। और जो पहाड़ अभी ग्रीन आपको दिख रहे हैं, पूरा जले जले पहाड़ दिखने लगते हैं क्योंकि बारिश तो होती नहीं उस समय और टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो यहाँ पे घूमने का सबसे अच्छा समय है शीत ऋतु, अर्थात आप ठंडी के मौसम में यहाँ पे घूमने आएंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे। टेम्परेचर यहाँ और जगहों की अपेक्षा थोड़ा सा गर्म ही रहता है, उतनी ठंडी यहाँ पे नहीं होती है और आप बहुत ही इंजॉय करेंगे इस प्लेस को। और गाइस, जैसे आप हनुमान धारा पहुँचने को होंगे तो बगल में आपको इतनी बड़ी सी हनुमान जी की प्रतिमा दिखाई देगी। मैं आपको अभी यहाँ भी दर्शन करवाऊँगा और यहाँ पे गाइस आपको बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा। अब हम पहुँच चुके हैं उस पार्किंग एरिया के पास जहाँ से ये छोटी गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, यही पार्किंग हमें लगाना होता है और हम भी पार्किंग के पास पहुंच चुके हैं। तो गाइज़, अब यहाँ पे बताएंगे कि आप कैसे हनुमान धारा पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 3 तरीके से हनुमान धारा पहुंच सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। और पार्किंग के लिए यहाँ पे 50 रुपये चार्ज किया जाता है और उसके बाद आप अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा करके यहाँ से बोलेरो या फिर स्कॉर्पियो हायर करके आप बाय रोड जा सकते हैं। अगर आपके पास बोलेरो स्कॉर्पियो जैसी हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी है तो आप उसे भी ले करके जा सकते हैं, क्योंकि ऊपर 1 किलोमीटर का पैच बहुत ज़्यादा ऑफ रोड है। तो आप छोटी गाड़ी ले जा करके वहाँ फंस सकते हैं। हो सकता है कि बम्पर या फिर चेम्बर भी फट सकता है गाड़ी का। तो आप छोटी गाड़ी ले करके रिस्क मत लीजिएगा, आप यहीं से गाड़ी हायर कर लीजिएगा और उसका जो किराया है वो 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से चार्ज करते हैं। या फिर आप बुकिंग में जाएंगे तो आपको 500 से 600 700 ऐसे करके चार्ज करेंगे। ये दूसरा ऑप्शन है सीढ़ी। सीढ़ी से आप ऊपर हनुमान धारा तक आसानी से चढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा ऊपर है तो चढ़ने में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप रोपवे से भी जा सकते हैं। रोपवे का जो किराया है वो पर पर्सन 145 रुपये है। तो अगर आपके पास 3-4 लोग हैं तो ये काफ़ी महंगा पड़ जाता है। तो गाइज़, आप रोपवे से ना जा करके आप जो गाड़ियां हैं वो हायर कर लीजिए, आप उससे चले जाइए। आपको 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से
हो जाएगा। तो ये था यहाँ तक पहुँचने का और वहाँ से हनुमान धारा जाने का। गाइज़ अब हम बात करते हैं कि हम कैसे गए। तो गाइज़ हमारे पास उतना टाइम था नहीं, तो गाइज़ हमने अपने ड्रोन को ही हनुमान धारा तक भेज दिया। तो आज मैं आपको बहुत ही अल्टीमेट ड्रोन शॉट दिखाने वाला हूं जो कि हनुमान धारा का है। और ये ड्रोन शॉट आपको नीचे से ऊपर लगभग 100 मीटर जो पहाड़ है उसकी ऊंचाई है और उससे भी ऊपर का जो नज़ारा है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि और भी क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे देखने लायक हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि आप यहाँ पे आने के बाद कैसे जाएंगे। तो आपको सबसे आसान तरीका है कि आप वहाँ से स्कॉर्पियो या बोलेरो हायर कर लीजिए, आप उससे चले जाइए। रोपवे के चक्कर में मत पड़िएगा क्योंकि रोपवे बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और दूसरी बात आपको लाइन लगाना पड़ेगा, तो आपके दूसरे भी प्लेस मिस हो जाएंगे। तो अभी जहाँ हमारा ड्रोन पहुँचा है यही वो प्लेस है जो हनुमान धारा है। जो रोपवे है वो आपको सीधा पहुँचाएगी हनुमान धारा के पास। और अगर बाई रोड आप आते हैं तो देखिए आपको वहाँ पे गाड़ियाँ दिख रही होंगी ऊपर, वो आपको लाएगा सीधा सीता रसोई के पास। तो सीता रसोई से आपको कुछ सीढ़ियाँ उतर करके नीचे आना होगा, तब आप पहुँचेंगे हनुमान धारा। तो अगर आप रोपवे से आते हैं तो आपको पहले दर्शन करने को मिल जाएगा हनुमान जी का, और अगर आप बाई रोड आते हैं तो आप सबसे पहले पहुँचेंगे सीता रसोई। तो गाइज़ ये जो रास्ता है यही रास्ता है, इसी रास्ते से बाई रोड वाले जो पर्सन है वो आते हैं। तो आप एक बार देख लीजिए कि रोड कैसा है। फ़िलहाल यहाँ से रोड तो बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन बीच में थोड़ा सा पैच है 1 किलोमीटर जो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आप इस वीडियो को देख करके ऊपर से ऐसा मत सोचिए कि रोड बहुत अच्छी है, मैं गाड़ी लेकर के जा सकता था। गाइस ऐसा नहीं है, रोड ख़राब है, वास्तव में ख़राब है। ये जो प्लेस आपको दिख रहा है यही है सीता रसोई। ऊपर से ऐसा कुछ दिखता है हमें। यहाँ पे सीता माता की और राम जी की यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं अंदर। तो आप अगर आएंगे तो वो सब दर्शन आप कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ से नीचे उतरना होता है सीढ़ी से हनुमान धारा के लिए, जहाँ बजरंग बली के ऊपर अनंत जल की धाराएं प्रवाहित होती रहती हैं, जो कि अनंत काल से चलती हुई आ रही हैं। चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी भी मौसम में वो धारा बंद नहीं होती है। और उस जल का स्रोत क्या है आज तक किसी ने पता नहीं कर पाया है। कोई भी नहीं पता कर पाया कि वो जल की जो धारा है वो कहाँ से आती हैं। और गाइज़ मैं बता दूं कि इस स्थान को हनुमान धारा ही क्यों कहते हैं, क्योंकि जब बजरंगबली ने लंका दहन किया था तो लंका दहन के पश्चात उनकी जो पूंछ थी उसमें बहुत ज्वलन हो रही थी। तो उन्होंने प्रभु श्री राम से आग्रह किया कि प्रभु इसका कोई उपाय किया जाए। तो प्रभु ने इस स्थान पर उनको स्थापित किया और कहा कि आप यहीं पे रहिए और यहाँ पे शीतल जल की धारा मैं अपने बाणों से उत्पन्न करता हूँ, उससे आपका अभिषेक होता रहेगा और आपको शीतलता प्राप्त होती रहेगी और आप यहाँ पर सदा सदा के लिए विराजमान रहेंगे। तो प्रभु ने अपने बाणों से यहाँ पे एक धारा प्रवाहित की और उसी से इस स्थान का नाम हनुमान धारा पड़ा गाइस। और बहुत ही पवित्र स्थान है और आप उस जल को पी सकते हैं, अपने माथे लगा सकते हैं और वो जल यहीं से फिर से विलुप्त हो जाता है और कहाँ जाता है किसी को पता नहीं चलता गाइज़। और गाइज़ यहाँ पे आप दर्शन के लिए आते हैं तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको हर जगह कुछ ना कुछ चढ़ाने के लिए कहा जाएगा। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप चढ़ा सकते हैं, अन्यथा आप दर्शन करके अवॉइड करिए। अगर आप उनके चक्कर में फंसेंगे तो आपको बहुत सारा पैसा इधर उधर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे दर्शन के लिए आए हैं, आप दर्शन कीजिए और दर्शन करके निकल जाइए और प्रभु श्री राम के गुण गाते रहिए, बजरंगबली के जयकारे लगाते रहिए। और एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे नीचे ही जहाँ पार्किंग एरिया था वहाँ पे बहुत बड़ी बजरंगबली की मूर्ति स्थापित की जा रही है। लगभग मूर्ति बनकर तैयार हो चुकी है जो आपके सामने अभी दिखाई दे रही है। आगे चल के यहाँ पे बहुत ही भव्य स्थान डेवलप किया जाएगा और यहाँ पे जो मूर्ति है यहाँ पे बजरंगबली प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ में हैं, उन्हें अपने कंधे पे लिए हुए हैं। तो कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज़ ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा घुमक्कड़ी आनंद के नाम से। और अभी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आने वाले हैं चित्रकूट धाम के। तो गाइज़ फिर मिलेंगे किसी ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।